स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 के लिए JSA का टायर 2 एग्ज़ाम का चैप्टर 1 करेंगे। इसका सिलेबस का डिटेल वीडियो मैं बना के दे चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। आज हम चैप्टर 1 इसका करेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज इसका चैप्टर 1 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला हमारा टॉपिक है आज का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये पढ़ना है, ये बाकी टॉपिक्स भी मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगी और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पहला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है। देखिए, अभी एक बार आपको मैं अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं ताकि जल्दी सिलेबस पूरा हो सके। और एक बार ज़्यादा हाई लेवल का अगर मैं पढ़ा दूंगी तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ नहीं पता है, इसलिए पहले बेसिक करने के बाद हम हाई लेवल का एक बार फिर से करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसीलिए अभी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और बाद में बेसिक से पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद हाई लेवल और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमारा आता है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उसे निर्देशों के अनुसार संसाधित करता है तथा उपयोगी सूचना के रूप में परिणाम देता है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करती है। ठीक है, आसान भाषा में हम समझे ना, अगर एकदम इजी लैंग्वेज में कहें तो कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारा काम क्या बनाती है, आसान बनाती है। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को हम जो जानकारी देते हैं वो लेता है, वो इनपुट हो जाता है और उस जानकारी पर जो वो काम करता है वो प्रोसेस हो जाता है और हमें जो वो जवाब देता है वो आउटपुट हो जाता है। तो ये सारा काम क्या करता है, कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा को लेता है और निर्देशों का पालन करके हमें आउटपुट देता है, सूचना देता है, परिणाम देता है और हमारे काम को आसान बनाता है। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर इसका इंग्लिश में भी लिखा है, व्हाट इज कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सपेक्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। सेम चीज़ जो मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको वो हमारा इनपुट लेता है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है और हमारे काम को ईजी करता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा सेकेंड पॉइंट, आईपीओ चक्र यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको बोलते हैं आईपीओ चक्र। ऐसे होता है, पहले होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस और उसके बाद होता है आउटपुट। ठीक है, यहाँ लिखने का जगह नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ। ऐसे होता है। तो क्या होता है, देखिए इनपुट क्या होता है। और कंप्यूटर के बारे में जैसे हमने पढ़ा ना कल, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमारे काम को आसान करता है और कंप्यूटर का बहुत सारा पॉइंट होता है। अब हम जानेंगे इनपुट के बारे में। तो इनपुट में क्या क्या होता है। इनपुट में होता है कीबोर्ड, माउस द्वारा डेटा देना। इनपुट से क्या करता है, कंप्यूटर को जो हम जानकारी डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम 2+2 डाल दिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोसेस होगा। सीपीयू द्वारा डाटा संसाधन करना, प्रोसेस होगा, 2+2 जोड़ेगा और मॉनिटर या प्रिंटर जो है उसका परिणाम दे देगा जिसको आउटपुट बोलेंगे, 4 बता देगा। यानी कि इनपुट जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को जो हम जानकारी डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर उस जानकारी को सोच कर काम करता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। और काम पूरा होने के बाद जो हमें जवाब मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इसी को इनपुट और आउटपुट बोलते हैं। देखिए उदाहरण के लिए ना, मान लीजिए 5+3 हम लिखे तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। कीबोर्ड पे 5+3 लिखे, ठीक है। और क्या किया, सीपीयू द्वारा उसको क्या किया, प्रोसेस किया। और मॉनिटर क्या है, दिखा दिया कि 5+3 कितना हो गया, 8 हो गया। या प्रिंटर से हम निकाल लिए, +5+3 8 हो गया। मतलब हमने सवाल का जो सवाल दिया वो इनपुट हो गया, कंप्यूटर ने जो हल किया वो प्रोसेस हो गया और जवाब मिला वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसी को बोलते हैं इनपुट और आउटपुट। जैसे कीबोर्ड पे हमने हेलो टाइप किया तो वो इनपुट हो गया और कंप्यूटर जो है अक्षरों को पहचाना तो वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और जो स्क्रीन है उस पर हेलो लिखा तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मतलब हम इनपुट में क्या कहते हैं, प्रिंट का कमांड देते हैं और कंप्यूटर क्या किया,
फाइल को तैयार किया तो वो प्रोसेस हो गया, और प्रिंटर से हम पेपर निकाल लिए तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एक और चीज़ हम बताते हैं, जैसे हम लोग एटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एटीएम जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जैसे हम एटीएम यूज़ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एटीएम में पिन डालते हैं, पिन डालते हैं ना एटीएम में जाके, वो जो पिन वाला बनाया रहता है बटन वाला, उस पर पिन डाले 8110, तो वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। अब प्रोसेस क्या किया, मशीन जो है पिन को चेक करेगी, मशीन है पिन को चेक करेगी कि सही है कि नहीं है, तो ये प्रोसेस हो गया, और जो पैसे निकले वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसी को हम इनपुट और आउटपुट बोलते हैं। जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है, जो कंप्यूटर करता है वो प्रोसेस होता है, और जो हमें मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, वही चीज़ इंग्लिश में है कि इनपुट डाटा एंटर्ड यूजिंग इनटू इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड और माउस हो गया। प्रोसेस हो गया, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, और आउटपुट हो गया, रिजल्ट इज डिस्प्ले यूजिंग आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर प्रणाली के घटक, कंप्यूटर प्रणाली के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये सारे जो है कंप्यूटर प्रणाली के घटक होते हैं। क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए आसान भाषा में आपको बताती हूँ, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर का दो कंपोनेंट्स होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में एक भौतिक भाग जिन्हें छुआ जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर का कीबोर्ड रहता है ना, तो उसको हम छू सकते हैं। माउस है उसको छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। देखिए हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड, एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस सीपीयू। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर वो होता है, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है। इसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बताता है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल हो गया विंडोज, एमएस वर्ड, ये सब विंडोज, ये सब एमएस वर्ड जो दिखता है कंप्यूटर पर, उसको रियल में छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं ना। तो वही होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं किया जा सकता, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर चल नहीं सकता। दोनों क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है। तो आपको याद रखने का ट्रिक मैं बताती हूँ कि हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में कितना टफ वर्ड दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब हम कंप्यूटर से कोई काम करते हैं, जैसे टाइप करना, जोड़ करना, वीडियो चलाना, तो सीपीयू ही सोचता है और काम करवाता है। जैसे सीपीयू लाइक हमारा ब्रेन, जब हमको कोई काम करना रहता है तो हम अपने माइंड से सोचते हैं ना, और माइंड ये चीज़ सेट करता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो कंप्यूटर का भी मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ, इसका एग्जांपल देखिए कि सीपीयू होता क्या है। मान लीजिए आप 10+5 लिखे, ठीक है, तो वो इनपुट से आप 10+5 लिखे, लेकिन जो जोड़ा ना वो सीपीयू किया, प्रोसेस क्या किया, सीपीयू किया, और आउटकम आपको स्क्रीन पे दिया 15। तो यहाँ जोड़ने का जो काम किया वो कौन किया, सीपीयू किया, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किया। ठीक है, अब देखिए इसके 3 भाग होते हैं, सीपीयू का 3 भाग होता है। सीपीयू इज द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू, यानी कि अंकगणितीय तार्किक इकाई, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का पहला प्रकार होता है। ये क्या करता है, ये करता है, यह जोड़ घटाव तुलना जैसे कामों को करता है। क्या करता है, किसी भी चीज़ को जोड़ता है, घटाता है और कंपेयर करता है। गणनात्मक एवं तार्किक कार्य करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जोड़ घटाव और क्या करता है, तुलना वाला काम करता है। उसके बाद एक होता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जिसको इकाई नियंत्रण इकाई बोलते हैं। कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल द कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ये सभी भागों को निर्देश देता है कि क्या करना है। सीयू क्या करता है, जो सभी भाग हैं कंप्यूटर के उनको निर्देश देता है कि क्या करना है। और फिर एक होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है, देखिए
रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर स्थित तीव्र गति की मेमोरी है। यानी जब सीपीयू कोई काम करता है जैसे जोड़ घटाव, तो डेटा को बार बार मेमोरी में लाने में समय लगता है, इसलिए सीपीयू जो है रजिस्टर का उपयोग करता है ताकि काम तेज हो सके। आसान भाषा में मैं आपको एक एग्जांपल देकर रजिस्टर का समझाती हूँ कि अगर हमने क्या किया कि मान लीजिए 5+3 को जोड़ा, तो ये दोनों नंबर पहले रजिस्टर में रखे जाएंगे 5+3, फिर सीपीयू जल्दी से जोड़ करता है और जवाब 8 देता है, इसलिए रजिस्टर क्या है, बहुत फास्ट है। और इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाई स्पीड मेमोरी यूज टू इनसाइड सीपीयू, उसी को रजिस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव का रिजल्ट जो है वो रखता है, सब चीज़ का रिजल्ट रखता है, कौन सा काम कैसे करना है यह बताना है, अलग काम का कौन सा होगा ये सब बताना क्या करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर सीपीयू की सबसे तेज और छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी का उपयोग डाटा निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी का यूज़ किस लिए किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, वह जगह जहाँ कंप्यूटर की जानकारी यानी डाटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को रखता है। कंप्यूटर पर काम करते समय इस मेमोरी का उपयोग करता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। जैसे एग्ज़ाम आसान भाषा में समझिए तो जैसे हम कुछ बातें दिमाग में याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी की जानकारी रखता है। कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी की जानकारी रखता है। अब मेमोरी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, यह मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है और बहुत तेज होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीधे किससे जुड़ी होती है, सीपीयू से, और सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, वोल्टाइल होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। और कंप्यूटर बंद होते ही जो रैम का डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा रैम का डेटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। बस अभी चल रहे काम को ही रैम रखता है, जो काम हम अभी कर रहे हैं उसी को ही रैम अपने पास स्टोर करता है। जैसे ही लाइट कट गया आपका डाटा रैम में से क्या, ख़त्म हो गया, इसलिए रैम होता है अस्थाई। उसके बाद है रोम, क्या है, रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होता है यानी स्थाई होता है, स्थाई मेमोरी होता है। कंप्यूटर चालू करने की जानकारी देता है और इसमें डेटा क्या है, मिटता नहीं है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जानकारी कौन देगा, रोम देगा। कौन देगा, रीड ओनली मेमोरी देगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जानकारी। जैसे स्टार्ट हुआ, शट डाउन हुआ, तो ये सब डाटा कंप्यूटर में से नहीं मिटता। आपका बिजली कट जाएगा तो भी रोम का जो डाटा है वो कंप्यूटर से नहीं मिटता, इसीलिए स्थाई होता है। रैम क्या होता है, अस्थाई होता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, यह डेटा लंबे समय तक रखती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डाटा को क्या करती है, लंबे समय तक रखती है। इसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी और डीवीडी। ये सब क्या करता है, इसमें जो रखा डाटा है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी ये सब हो गया। ये सब क्या होता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा को सुरक्षित रखता है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि रैम जो है वो अस्थाई है, रोम जो है वो स्थाई है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। क्या है सेकेंडरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आकार, काम और उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार में कंप्यूटर को बांटा गया है। यानी कंप्यूटर के आकार और क्षमता के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, कंप्यूटर को अलग अलग में बांटा गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर। पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर। मैं आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट में बताते जा रही हूँ। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, बहुत बड़े और बहुत तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बहुत बड़ा और बहुत तेज होता है। मौसम की जानकारी, जैसे जो भी हमें होता है ना, मैसेज आ जाता है फ़ोन पे कि थोड़ी देर में बादल छाने वाले हैं या फिर कल बारिश होगा, ये सब होता है ना। तो ये सब क्या करता है, इस सब की जानकारी सुपर कंप्यूटर देता है। मौसम की जानकारी, अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग, ये सब कम क्या काम करता है, कौन कंप्यूटर काम करता है, सुपर कंप्यूटर। जैसे, और इसका एग्जांपल क्या होगा कि मौसम की भविष्यवाणी कौन करता है, सुपर कंप्यूटर। यानी कि ये बहुत बड़े और बहुत तेज होते हैं, कौन, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बड़े संस्थानों में उपयोग होता है। बड़े बड़े संस्थान है ना, उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे कि हो गया बैंक में, रेलवे की बड़ी कंपनियां, इस सब में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाता है। जैसे बैंक का डाटा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बैंक का डाटा ये सब रखा जाता है। फिर होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है
मध्यम आकार का कंप्यूटर यानी छोटा सा, जो छोटे ऑफिस और फैक्ट्रियों में उपयोग होता है, जो छोटे छोटे ऑफिस और फैक्ट्रियों में उपयोग होता है उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटे और आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसे जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो होता है मिनी कंप्यूटर। उम्मीद है आप ये सब ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। और देखिए काम के आधार पे भी अलग अलग वर्क होता है कंप्यूटर का। जैसे एनालॉग कंप्यूटर जो तापमान और समय जैसी जानकारी देता है, थर्मामीटर होता है ना, वैसे डिजिटल कंप्यूटर जो नंबर और अक्षर पे काम करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सारा क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जानकारी देता है। और हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, यानी कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर। पहला हो गया तीव्र गति यानी हाई स्पीड। ठीक है, तो तीव्र गति क्या है, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत तेज काम करता है, लाखों की गिनती सेकंड में कर देता है। आपको कितना भी बड़ा कैलकुलेशन करना हो ना, कंप्यूटर कुछ सेकंड में उसको करके दे देगा। फिर हो जाता है शुद्धता यानी एक्यूरेसी, कंप्यूटर सही परिणाम देता है। अगर गलत इनपुट ना दे तो गलती नहीं करता है कंप्यूटर को। अगर आप सही इनपुट देंगे तो वो आपका आउटपुट बिल्कुल सही देगा। फिर होता है स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर बहुत सारा डाटा जो है क्या करता है, स्टोर करता है। फोटो, वीडियो, फाइल सब सुरक्षित रहता है। आप कंप्यूटर में कितना भी डाटा डाल दें, जितना उसका मेमोरी है, तो वो सब चीज़ को स्टोर रखेगा। फिर क्या होता है, निरंतर कार्य करने की क्षमता। और कंप्यूटर में क्या होता है, निरंतर कार्य करने की क्षमता होता है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है, 24 घंटे लगातार काम करते रहता है। उसके बाद है वर्सटैलिटी यानी कि बहु उपयोगिता। और कंप्यूटर का क्या है, बहुत सारा उपयोग है, एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे कि गाना सुनना, टाइपिंग, इंटरनेट चलाना। तो कंप्यूटर जो है तेज है, सही है और अधिक स्टोरेज वाला और बिना थके काम करने वाला मशीन है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में। अब हम कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भी इस पर हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आइडिया मिल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा घटक कार्यों के क्रम यानी सीक्वेंस निर्धारण करता है। ऑप्शंस है एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट या कैच मेमोरी। विच कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। बताइए आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर प्रणाली में सभी कार्यों को क्रम में नियंत्रित करती है। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है सभी कार्यों को क्या करती है, कंट्रोल में नियंत्रित करती है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है और सीपीयू के अंदर स्थित होती है। ऑप्शंस है रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड और रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। मैंने जो पढ़ाया आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा, रजिस्टर। रजिस्टर आर द फास्टेस्ट मेमोरी एंड आर डायरेक्टली लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। यानी कि सीपीयू के अंदर लोकेटेड क्या होती है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है, हाई स्पीड, एक्यूरेसी, बुद्धिमत्ता और विशाल संग्रहण क्षमता। तो बताइए, एकदम इजी आंसर है इसका। इसका आंसर होगा बुद्धिमत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटेलिजेंस, इट वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के पास अपनी बुद्धि कुछ नहीं होती है, उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी पे वो काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ चक्र में डेटा को सूचना में कहाँ बदला जाता है। बताइए, आईपीओ चक्र में यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल में डेटा जो है कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन, कौन से इन्फॉर्मेशन में कहाँ बदला जाता है। ऑप्शंस है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी। प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस रॉ डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करती है, कच्चे डाटे को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो बताइए, मैंने अभी पढ़ा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। जो मौसम की जानकारी ये सब के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर।
तो ये रहे आज के जीएसए का फर्स्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आपको कहीं भी ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ और बाद में मैं आपका लेवल हाई भी करूँगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आप आंसर ज़रूर बताना कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और अभी कौन से जनरेशन का कंप्यूटर मिल रहा है, ये आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं जेएसए का सारा क्लास आपको करवा दूंगी। हॉस्टल वार्डन का ऑलरेडी मैं क्लास करा रही हूँ, उसका पीडीएफ भी मिल रहा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।